आज के बाद शुरू करते हैं दो अलग अलग चीजों से, दो कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग, दोस्ती और दुश्मनी। कितनी अलग है ना ये फीलिंग। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि ये दोनों ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ पाई जाती है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमें प्यार सिर्फ उनसे होता है जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे दिल के करीब होते हैं। नहीं, कभी कभी हमें उनसे भी प्यार होता है जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जिनसे हमें डर लगता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों से हमें प्यार क्यों हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें ये एहसास होता है कि जो लोग बुरे हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई है, यानी इनकी इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। इन्हें अगर प्यार मिले तो इन्हें सुधारा जा सकता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। हाय, मैं हूं सिद्धि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 2। आज की कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एकदम अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, चंदू और कनिका। फिर वो कैसे साथ आए और साथ आते आते कहां पहुंचे, आइए देखते हैं। मैं और सावन लखानी को उधर से खेल लेंगे। जैसे उसकी गाड़ी इधर आएगी वैसे मैं इधर से फायरिंग शुरू कर दूंगा। अगर फिर भी वो कल्टी मार गया तो तुम दोनों उसको इधर से घेर लेना। साला इस बार बच के जाना पाए। लेकिन अगर बोर्डे भाई उसका ड्राइवर सुपरमैन निकला तो? नहीं बनेगा। सुपरमैन बनेगा तो उसके लिए एक काफी है। समझ गया भाई, लेकिन उसके बाद क्या करना है? परसों समझाया ना तुझको, मेरे लिए सामने एक बाइक खड़ी रहेगी, मैं उस पर बैठकर सीधे दुबई निकल जाऊंगा और तुम तीनों ऑटो लेकर स्टेशन पहुंचना और वहां से कुछ दिनों के लिए अपने गांव की हवा खाना। और जैसे मामला ठंडा होगा मैं तुम तीनों को वापस बुला लेगा। अच्छा बोर्डे भाई, इसमें पैसा कितना मिलेगा? तुम तीनों को 2-2 मिलेगा। अगर और मांगता हो तो लेने का ना। क्या कहेंगे सर? 4 आलू पराठा और 4 दही चलेगा? बोर्डे भाई इतना काफी है, बहन की शादी है ना, काफी जी। तुम शादी करो धूमधाम से। हेलो इसे अंदर। एसीपी रॉय रिपोर्टिंग सर। सर, लखानी बिल्डर केस के एक्सटॉर्शन केस में हमने गैंगस्टर बोर्डे को पकड़ लिया है। यस सर। थैंक यू सर। नहीं सर, उसके 2 साथी भाग गए और तीसरा एनकाउंटर में मारा गया। 3 दिन में हम उसे कोर्ट में पेश कर देंगे सर। डोंट वरी सर, आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। पूरा प्लान, पूरी मेहनत सबकी वाट लग गई। अब क्या करे चंदू भाई? गांव चले क्या? अबे साले, जब जेब में 10 रुपए नहीं थे तब बोर्डे भाई ने हाथ पकड़ा था हमारा, और अब जब वो पकड़े गए हैं तो तुझे गांव भागना है। अब क्या करेंगे? छुड़ाएंगे और क्या। कैसे? एक काम कर, फोन निकाल अपना। फोन? जल्दी। ये लो भाई। ये वाली रिपोर्ट ठीक करके मेरे टेबल पर रखना और शाम तक मुझे इसकी रिपोर्ट देना, ठीक है? हेलो। बोर्डे भाई को पकड़ के अच्छा नहीं किया तूने। मेरी बात मान, छोड़ दे उनको। अच्छा, तू बोर्डे का साइड हीरो है ना? बेटा, आज तो तू मुझसे बच गया, लेकिन बहुत जल्दी डालूंगा जेल में तुझे भी और तेरे भाई के साथ। ए इंस्पेक्टर, लगता नया है तू मुंबई में। तू जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। तो आजा पुलिस स्टेशन, चाय पियेंगे और एक दूसरे को जान भी लेंगे, खूब बातें भी कर लेंगे, ठीक है ना? बोल, आता है शाम को? मैं नहीं, मेरा फोन आएगा तुझे शाम को, और मैंने जो समझाया ना उसके बारे में अच्छे से सोचना, वरना बहुत पछताएगा तू।
पागल इंस्पेक्टर लगता है भाई। पागलों का इलाज आता है मुझे। चल चलो। खाना खा लिया आपने? खाना तो खा लिया, पर तुम ये बताओ कि तुम इतना स्वाद पालक पनीर बना कैसे लेती हो? मैंने तो सिखाया नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, खाना एक्चुअली इतना अच्छा था कि आप हमेशा से ऐसे बायस्ड हो? It was really good. कल एग्जाम है। बहुत टफ है, ह्यूमन एनाटॉमी, really hard. How's the preparation? Good. Good. अच्छा बेटा, कल से तुम्हारे साथ मेरा एक कांस्टेबल भी कॉलेज है। क्यों? उसे भी डॉक्टर बनना है क्या? Seriously, Dad? Maybe. No, seriously. बात दरअसल ये है कि आज जिस गैंगस्टर को मैंने पकड़ा, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो हो सकता है उसके मेंबर्स तुम्हें टारगेट करें। Dad, मैं आपकी बेटी हो गए और ये गैंगस्टर मुझे हाथ लगा के तो दिखाए, नानी नहीं याद दिला दी ना इन्होंने, तो देख लेना। इसीलिए तो कांस्टेबल भेज रहा हूँ, कहीं तुम उनकी नानी ना याद दिला दो। सॉरी बाबा। हेलो। क्या डिसाइड किया तूने? बोर्दे भाई को रिहा करेगा या? वो अब नहीं सुना, तूने क्या डिसाइड किया है? पुलिस को सरेंडर करेगा या माथे पे गोली खाएगा? तू मुझे सीरियसली नहीं ले रहा ना? वैसे भी मेरी आउटगोइंग फ्री है। अबे तेरा अगर आउटगोइंग फ्री है तो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड से बात कर, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? चल रख फोन। ठीक है फिर, बाद में ना कहना कि वार्निंग नहीं दी। और हाँ, बेटी को एग्जाम के लिए गुड लक तो बोल दे, पता नहीं फिर कब कह पाए। रख फोन। कनिका! रोको से! कनिका! क्या कौन दे? पकड़ो उन्हें! भागने ना पाए, पकड़ो! छोड़ो मुझे! अरे मुंह बांध इसका। दबा साली। छोड़ो! रुक जा, तेरी खैर नहीं। मुंह बंद कर इसका। कैसे मचल रही है? चुपचाप बैठ जा। आंख पे पट्टी बांध आंख पे। आजा। चल सीधी खड़ी रह। चल। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सब जगह पुलिस तैनात करो। रेड कलर की वैन थी वो, और दोनों शहर से बचकर जाने नहीं चाहिए वो लोग। शिंदे, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को बुलाओ और पता लगाओ कि वो लोग कहां पर गए होंगे। कम ऑन, सारी फोर्स, सारे लोग लगा दो। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, समझे तुम? और तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। कम ऑन, गेट ऑन टू द जॉब। ओ सर जी, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा वो। मेरा चेला है चेला। तुम्हारी बेटी तो कहीं, अगर अब मुझे नहीं छोड़ा तो वो तेरी बेटी को लेके गए मेरी बेटी को। बोल नहीं तो यही गला दबा के बोल। अगर पता होता तो भी नहीं बताता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो कोर्ट जाने से पहले यही गोली मार दूंगा। सड़ सड़ के मरेगा तू इसी जेल में। बोल। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए सर, हमें जो करना है ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा।
अपने बाप से बात कर और उसको बोल कि बोर्दे भाई को छोड़ दे, वरना तू जानती है तेरे साथ क्या होगा। हेलो पापा। पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, पर आप उस बोर्डे को बिल्कुल मत छोड़ना और इन दोनों को सर के बीच में गोली मारना। साली पागल हो गया, खड़ी हो, हैं? दिमाग खराब हो गया तेरा? मारू वाली, मारू। परमिशन मांग रहा है? हाँ? मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन जिस तरीके से तूने फोन पे बात की ना, मेरा दिमाग फिर गया। अब सुन, हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, ना हम चाहते हैं कि तू यहां रुके, इसलिए जैसा हम बोलते हैं वैसा कर। अपने बाप को बोल ये सब नाटक बंद कर। तू यहां से जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। चंदू और कनिका की दुनिया ही अलग थी। सड़कों पे पला बढ़ा चंदू दुनिया की ठोकरें खा खाकर सही और गलत का फर्क जैसे भूल गया था। चंदू को किसी भी हाल में अपने बॉस बोर्डे को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाना था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। और दूसरी तरफ थी कनिका, पुलिस कमिश्नर की बेटी, जिसे बचपन से ही क्राइम, गुनाह, चोरी और किडनैपिंग से नफरत थी। हाथ तो खोलो, खाना कैसे खाऊंगी? खाना आपने बनाया? हाँ। पहली बार बनाया क्या? इतना खराब है? नहीं, ठीक है। पास में ही पिज्जा पार्लर है, पिज्जा खाओगी? दावत में आई है क्या? जो मिल रहा है ना वो खा, ज्यादा नखरे मत कर यहाँ। अब वैसे आप गैंगस्टर क्यों बने? क्या? मैं गैंगस्टर क्यों बना? तू मेरा इंटरव्यू ले रही है? नहीं, इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ। लाइक माँ के पेट से तो कोई गैंगस्टर बन के आता नहीं है। I'm sure कोई मजबूरी रही होगी आपकी कि आपने क्राइम का रास्ता अपना। नौकरी नहीं थी, आने के वादे थे। बोरदा भाई ने बोला कि मेरा काम कर, पैसे दूंगा। वैसे क्या काम करवाते हो आपसे? तू क्या करेगी जानकर? फिल्म बनाएगी हम लोगों पर। मर्डर करते हैं, एक्सटॉर्शन, जो बोलते हैं हम वो करते हैं। अच्छा लगता है आपको ये सब करके? अच्छा बुरा कभी नहीं सोचा। कभी सोचेगा कि कैसा लगता है जब आप किसी की जान लेते हो। ए मैडम, अपना प्रवचन बंद कर, समझी? मिलिंद, उठा ले मैडम की प्लेट।
हो गया खाना इनका? मिलन भाई, खाना एक्चुअली बहुत अच्छा बना था। तो रॉय, क्या डिसाइड किया तूने? देखो देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे मैं भी यही चाहता हूँ। तेरी बेटी को यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है मुझे। सुबह तक बोर्डे भाई को छोड़ दे, तेरी बेटी एक पीस में सही सलामत तेरे घर पहुंच जाएगी। ठीक है, मुझे कल तक का वक्त दो सोचने के लिए। अरे कैसा बाप है रे तू? अपनी बेटी को बचाने के लिए तुझे सुबह तक का टाइम चाहिए? देखो, बात समझने की कोशिश करो। मुझे कानून और बेटी में से एक को चुनना है। सुबह तक का वक्त दो, तुम्हें सब जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट पता करो कॉल कहां से आया था। फास्ट। चंदू भाई, लड़की बहुत टेढ़ी है। टेढ़ी तो है। जितना आसान हमें लगता है ना, उतना आसान है नहीं बोर्डे भाई को छुड़वाना। बोर्डे भाई को तो हम छुड़ा के ही रहेंगे। 3 दिन बाद हाजिरी है उनकी कोर्ट में। मगर ये साथ देगी हमारा? नहीं देगी तो नहीं देगी तो मरेगी साली। जिसको मरने से डर नहीं लगता, उसको कैसे डराओगे? जी माँ, जी माँ, मैं आने वाला था लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए अगले हफ्ते आऊंगा। हाँ माँ, मैं खाना खा लेता हूँ टाइम पे। आपकी खांसी कैसी है? ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा ना, तो दवाई ले आऊंगा। आप ख्याल रखना। ओके जी। वो पानी पीने उठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? माँ की याद आ रही है? हाँ। शायद तुम ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं माँ से कब मुलाकात हुई, या होगी भी नहीं। तुम्हारी माँ जानती है तुम्हारे काम के बारे में? पागल है तू? क्यों बताते हुए शर्म आती है? क्या बताऊं कि मैं गैंगस्टर हूँ? अगर इतनी शर्म आती है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? और छोड़कर क्या करूं? नौकरी करूं? तू देगी नौकरी? हाँ, अपने आप को एक बार सरेंडर करके देखो चंदू। 1-2 साल की जेल होगी तुम्हें, उसके बाद तुम नई शुरुआत भी तो कर सकते हो। और तुम्हें जो भी नौकरी चाहिए होगी मैं तुम्हें दूंगी ना, आई प्रॉमिस। ओह मदर टेरेसा, तेरे को हम लोग लेके आए यहाँ पर अपने बॉस को छुड़ाने के लिए, तेरे हाथों अपना सरेंडर कराने नहीं, समझी? तुम्हारा बॉस कभी नहीं छूटने वाला, समझे? क्योंकि मेरे डैड कोई सौदा वौदा नहीं करते, और अगर तुम चाहो तो मुझे अभी भी गोली मार सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ चंदू, तुम लोग कहीं पर भी छुप जाओ ना, मेरे डैड तुम्हें ढूंढ कर वहीं तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। देखो, तुम कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो जो अपने रास्ते से भटक गए। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गली के कुत्ते की तरह मरो। तुम्हें जानती हो तुम्हारे अंदर अच्छाई मौजूद है। सोच के देखो, अगर तुम अपनी माँ से मिलने जाओ और वहां पे मेरे डैड तुम्हारा एनकाउंटर कर दे, तुम्हारी माँ को गोली लग जाए तो? बकवास बंद कर, समझी? डरो मत। मैं तुम्हें मरा हुआ नहीं देखना चाहती, बदला हुआ देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई है। चंदू मेरी बात सुनो प्लीज। कैसी अच्छाई? हाँ, तुम्हारी माँ की खांसी की दवाई वाली अच्छाई, अपनी दोस्त की फिक्र वाली अच्छाई। चंदू प्लीज सोच कर देखो एक बार, या तो तुम जिंदगी भर छुप के रह सकते हो, या तो प्लीज एक बार सरेंडर करो प्लीज। तुम्हें जो भी नौकरी चाहिए सब कुछ मैं दूंगी। चंदू प्लीज एक बार सोच के देखो।
सब जानते हैं कि हर बुरा इंसान बाय चॉइस बुरा नहीं होता। उसकी बुराई के पीछे और उसका बुरा होने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। चंदू के साथ भी ऐसा। कनिका जब से चंदू को मिली थी तब से उससे नफरत कर रही थी। She used to hate him. लेकिन धीरे धीरे कनिका को रियलाइज हुआ कि अगर चंदू से बात की जाए या से उसकी काउंसलिंग की जाए तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। चंदू को लेकर कनिका की सोच बदलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चंदू अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, बहुत केयर करता था, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो ये सब देख के कनिका को लगा कि हर एक नॉर्मल इंसान की तरह चंदू वो सब अपनी मॉम के लिए कर रहा है जो किसी को भी करना चाहिए। अब सिचुएशन ये थी कि देखने को तो कनिका चंदू की गिरफ्त में थी, चंदू ने उसे किडनैप कर रखा था, लेकिन अब कनिका को चंदू से नफरत नहीं थी, वो उसकी केयर करती थी। वो केयर जिससे उसे भरोसा था कि वो उसे सुधार सकती है और एक बढ़िया इंसान बना सकती है। उनके सेलफोन के सिग्नल के हिसाब से वो लोग बंबई से बाहर यहाँ वसई के इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, और अगर मेरा तजुर्बा ठीक कहता है तो वो वसई के इन खंडरों में से कहीं छुपे हुए हैं। सर, हम पूरी टीम भेज देते हैं, चारों तरफ से घेर लेंगे उन लोगों को। नो, ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। पुलिस को चारों तरफ से घेरे हुए देखकर वो कहीं पर हमला कर सकते हैं। इट हैज टू बी डन स्मार्टली। तो फिर तो राठौड़, तुम हमारी पुलिस फोर्स के सबसे अच्छे शूटर हो। तुम अपनी स्नाइपर राइफल लेकर इस एरिया से यहां से उन्हें अटैक करोगे। इससे पहले कि उन्हें पता लगे कि ये फायरिंग कहां से हुई है, वो दोनों एलिमिनेट हो जाने चाहिए। यस सर। और ये मिशन कल सुबह शुरू होगा। और राठौड़, दिस मिशन हैज टू बी सक्सेसफुल। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डोंट वरी सर, कनिका मेरी बहन जैसी। बेस्ट ऑफ लक। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? बताता हूं। हेलो। तो रॉय, क्या सोचा तूने? बोर्डे भाई को छोड़ रहा है या फिर तेरी बेटी को गोली मार दूं? मुझे 2 घंटे का वक्त दो। बोर्डे की रिहाई के लिए मैंने सीनियर से बात कर ली है, तो वो बोर्डे की रिहाई की इंतजाम करेंगे। करता हूं 2 घंटे में फोन। चंदू, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इसी गंदगी में जा। तू चाहती है मैं तुझ पे भरोसा करूं? जिस दिन मेरे बाप ने मेरी माँ को बाजार में लाके बेच दिया था ना, उस दिन से मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो तू कौन है साली? आप चंदू, चंदू भाई! एक मिनट रुको। मैं हूँ चंदू भाई। एक काम कर, जल्दी गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाल, पुलिस आती होगी, जल्दी कर। प्लीज मेरे हाथ खोल दो, इसका बहुत खून बह रहा है। अगर ये रुका नहीं तो ये मर जाएगा। प्लीज मेरे, अगर मुझे भागना होता तो इसकी जान नहीं बचाती मैं। खोलो मेरे हाथ। खोल दे। चलो भाई।
आई थिंक मिशन हैज फेल्ड। सर फोन नहीं उठा रहे। इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर अब कहे तो खंडर को घेर ले। अरे शिंदे, अगर वो जिंदा है तो अब तक भाग गए होंगे। Damn it! यकीन में सबसे ज्यादा ताकत होती है और खुद पर यकीन होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यकीन है कि हम ये कर सकते हैं तो इसका मतलब आधा काम तो वैसे ही हो गया। और अगर हमें खुद पे यकीन नहीं है तो जिंदगी में हम सब कुछ खो देते हैं। चंदू के साथ भी यही हो रहा था। बोर्डे को छुड़वाने का उसका प्लान उसे फेल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट आ चुका था। और दूसरी तरफ थी कनिका, जो जितना ज्यादा वक्त चंदू के साथ बिता रही थी उसे उतना ज्यादा भरोसा हो रहा था इस बात का कि चंदू गलत नहीं है और उसे सुधारा जा सकता है। एक मिनट, आराम से। तुम थोड़ी देर सो जाओ प्लीज। आप मैंने एक मिनट रुको। ये लो, ये दवाइयां लेके आओ जल्दी। मैं नहीं भागूंगी, भरोसा रखो। इसके लिए मेडिसिन बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। थोड़ी देर सो जाओ प्लीज। चंदू, दर्द कैसा है? पहले से कम है। अच्छा, ये लो खाना खा लो। एक्चुअली कुछ ज्यादा मिला नहीं, चावल और थोड़ी सब्जी है, खा लो। लगता है तुम दोनों ने काफी दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। अच्छा है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन तुमने दरवाजा बंद करके मेरी जान क्यों बचाई? चंदू, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा एक मौका मिलना चाहिए। आई नो कि पुलिस का काम तो सिर्फ क्राइम को खत्म करना होता है, भले उसके साथ चाहे क्रिमिनल्स खत्म हो जाए। पर मेरा मानना यह है कि कानून का काम सिर्फ मुजरिम को सजा देना नहीं होता है, उसे सुधारना भी होता है। तो तुम्हें ये लगता है कि हम दोनों सुधर सकते हैं? ऑफ कोर्स, एक बार भरोसा करके तो देखो। भरोसा तो मैं किसी पे भी नहीं करता। बचपन से लेके आज तक जिस पर भी भरोसा किया है उसने पीठ पर छुरा ही भौंका। पहले बाप छोड़कर चला गया और फिर माँ ने पढ़ाने की कोशिश करी, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करे, तब उसके भाई ने सारे पैसे चुरा लिए। और जब मैं 12 साल का था ना, तो मेरे दोस्त मुझे एक बैग पकड़ा के चला गया। वो तो नहीं आया, लेकिन पुलिस आई उसे ढूंढती हुई। वो नहीं मिला, लेकिन उसके बैग में ड्रग्स मिले। पुलिस को लगा कि मैं ड्रग्स बेचता हूं और मुझे जेल में डाल दिया। आज तक किसी अपने ने साथ नहीं दिया है मेरा, इसलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं दूंगी तुम्हारा साथ।
पक्का दोगी? एक बार भरोसा करके देखो चंदू, सिर्फ एक बार। अभी अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, कल बात करते हैं। खाना खा लेना। एक सेकंड, जस्ट होल्ड इट। माँ का फोन है, प्लीज तुम उठाओ। मैं? अरे मैं नहीं कर सकता बात, उनको पता लग जाएगा मेरी आवाज से कि कुछ गड़बड़ है। तू बात कर, कुछ भी बोल। एक मिनट से पकड़ो। हेलो, नमस्ते आंटी। आंटी मैं चंदू की दोस्त बोल रही हूँ। वो एक्चुअली आंटी चंदू खाना खाने गया था ना, तो अपना फोन डेस्क पर ही भूल गया। हाँ नहीं आंटी जी, उसकी भूलने की आदत अभी तक नहीं गई। मेरा नाम आंटी जी, मेरा नाम कनिका है जी। जी नहीं आंटी, मेरी शादी नहीं हुई। जरूर जरूर, अपने लिए भी ढूंढूंगी और चंदू के लिए भी। आंटी बस आप अपना ख्याल रखिएगा और चंदू की फिक्र मत कीजिएगा, वो ठीक है जी। आंटी रखती हूँ, बाय आंटी। क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई और तुम्हारी लड़की ढूंढो। सबसे यही कहती रहती है। बहुत स्वीट है यार आंटी। इतनी सारी तकलीफों के बाद भी आज तक कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। चलो तकलीफें तो सब सह ली, लेकिन उस तकलीफ का क्या जो उन्हें तब होगा जब उन्हें पता चलेगा उनका खुद का बेटा एक क्रिमिनल है। मैंने आज तक किसी का मर्डर नहीं किया। छोटी मोटी डकैती और मारपीट। कितनी सजा होगी अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो? ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 साल। that's all। तुम एक्चुअली सरेंडर करने का सोच रहे हो? Really? तुम भी तो यही चाहती हो ना? ये चंदू, मैं अभी बाबू को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि तुम दोनों सरेंडर करने के लिए मान गए। ओके, just take care of yourself। हेलो। हेलो पापा। कनिका, बेटा तुम ठीक तो हो ना? पापा मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। थैंक गॉड। वो दोनों कहाँ हैं? पापा वो यहीं पर है। एक्चुअली पापा चंदू और मिलन ना सरेंडर करना चाहते हैं। What? जी पापा। पापा मैंने उन्हें समझाया कि अगर वो सरेंडर करेंगे ना तो उन्हें कम से कम सजा होगी। That's right। पर पापा वो कल सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप उन्हें बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे और जितना हो सके कम से कम सजा दिलवाएंगे। ठीक है बेटा, हम उन्हें सरकारी गवाह बनाकर पेश करेंगे, उससे उनकी सजा बहुत कम हो जाएगी। परफेक्ट पापा, तो मैंने कल लेकर आती हूँ। गुड वर्क बेटा, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बाय। डोंट वरी, ऑल ओके। वो दोनों सरेंडर करना चाहते हैं। अच्छा है ना सर, तीनों को एक साथ कोर्ट में पेश करेंगे। मैंने कहा वो सरेंडर होना चाहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। चंदू, जेल से छूटने के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, छोटी मोटी नौकरी करूंगा। वैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है, सोच रहा हूँ किसी का ड्राइवर ही बन जाऊं। सुपर्ब ना, मेरे ड्राइवर बन जाओ, मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ड्रॉप करते रहना। जो थे कभी
खुद को है छोड़ा पीछे कहीं। हम ना रहे हम जो थे कभी, खुद को है छोड़ा पीछे कहीं। तेरी ओर बढ़ने लगे तेरी तरह बनने लगे। अब तो मोहब्बत में लुटने चले। वो मिलियन से सामान मंगाया था ना बाहर से, तेरे लिए भी कुछ है? मेरे लिए? वाह, ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, मानना पड़ेगा, बहुत रोमांटिक हो तुम। थैंक यू, बहुत अच्छी है। थैंक यू। अपना हाथ दिखाना। वैसे तुम्हारी लाइफलाइन बहुत लंबी है ना? कनिका, लड़कों का राइट हैंड देखते हैं। अब तो ये भी तो लंबी है, ये देखो। घंटा लंबी है। सुबह उठते ही ना तेरा बाप मुझे गोली मार देगा, सारी लाइफलाइन आधी की आधी रह जाएगी। चंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, पक्का। और धोखा दिया तो गोली मार देना। झुकने लगे तुझे गोली मारने से पहले मैं खुद को गोली नहीं मार दूं? अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। आओ, डरो मत। पापा, कैसे हो बेटा? पापा मैं ठीक हूँ। पापा ये दोनों सरेंडर करना चाहते, मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। तुम लोग अपने हथियार डाल दो और हाथ ऊपर कर लो। चंदू, मेरे गन्स नीचे रखो। डरो मत पापा, कह रहे हैं ना। ऑन, फास्ट। पापा आप प्लीज ट्राई करना कि इन्हें कम से कम सजा हो। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप ये नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज अपनी गन नीचे कीजिए प्लीज। कनिका साइड में हो जाओ। भाई, चंदू भाई, भाई कुछ बोल। चंदू बात कर रही हूँ। आपने मुझे प्रॉमिस किया था, you can't do this to me। मैंने चंदू से प्रॉमिस किया पापा। मैंने तुझ पे भरोसा किया था। हाँ मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज पापा प्लीज अपनी गन नीचे कीजिए। सर गन नीचे कीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उठाने की? सर ये गलत है सर। भाई ये लोग हमें अरेस्ट नहीं करने आए भाई, भाई हमको मार देंगे भाई।
कनिका, कनिका, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना, इसलिए मुझे सजा। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कनिका, कनिका, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। ना चंदू ने और ना ही कनिका ने, इन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस कहानी का एंड ऐसा होगा। वैसे तो ये कहानी जैसे शुरू हुई थी, इससे तो ये भी नहीं लगता था कि ये कहानी यहाँ तक पहुंचेगी। अब आप ही सोचिए, वो लड़का जिसने कनिका को किडनैप किया था, कनिका को उसी लड़के से प्यार हो रहा था। वैसे देखा जाए तो चंदू और कनिका दोनों ही एक मिशन पे थे। चंदू ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कनिका को किडनैप किया और कनिका का मिशन शुरू हुआ किडनैप होने के बाद, और उसका मिशन था चंदू को सुधारना। ये सब करते करते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वाकई कैसा प्यार है ना।